नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप बहुत अच्छे होंगे। देखिए फ्रेंड्स, गर्मियां शुरू होने से पहले अगर ये खाद आप डालेंगे तो आपके प्लांट बहुत ज़्यादा हेल्दी रहेंगे। देखिए, खाद देने से पहले आपको अपने प्लांट की गुड़ाई कर लेनी है और गुड़ाई करने के बाद मिट्टी बिल्कुल सूखी हो जाए। मिट्टी सूखी होने पर ही आप अपने गार्डन में अपने प्लांटों को खाद दे सकते हैं। तो इस तरह से मैंने सारे जो मेरे प्लांट हैं उनकी मैंने फ्रेंड्स गुड़ाई कर ली है। गुड़ाई करने के बाद अब ये मैं डालूँगी खाद, और ये जो खाद है वो मैं आखिरी बार इन पौधों में डालूंगी। इसके बाद पूरी गर्मी में इस खाद को बिल्कुल भी नहीं डालूंगी। तो ये खाद कौन सी है, इसका वीडियो मेरे चैनल पर है और आपको इस वीडियो में देखना है तो मैं लिंक दे दूंगी, आप मेरी वीडियो पे जाकर देख सकते हैं। तो अब मैं इस खाद को डालूंगी। तो फ्रेंड्स, मैंने दे दी है अपने सारे प्लांट में खाद। अगर आपको ये वाली खाद डालनी है और बनानी है तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और बिल्कुल ऑर्गेनिक खाद है, और मेरा जो गार्डन है वो पूरा का पूरा किचन वेस्ट का है। तो ऑर्गेनिक ही खाद में हमेशा प्लांट में डालती हूँ, और आप मेरी प्लांट की ग्रोथ भी देख सकते हैं, बहुत अच्छे से ग्रोथ होगी। तो ये वाली खाद आपको डालनी है तो मैं लिंक दे दूंगी ये कौन सी खाद है। तो फ्रेंड्स, आज मैंने ये जो खाद डाली है, तो गर्मी का सबसे लास्ट ये महीना है, तो अब गर्मी शुरू हो जाएगी, तो इसलिए वो खाद जो आज मैंने डाली है, ये खाद गर्मी में बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते हैं। गर्मी में हमेशा आपको ठंडी खाद यूज़ करनी चाहिए। तो अगर आप ये वाली खाद गर्मी में यूज़ करेंगे तो आपके प्लांट जल सकते हैं और ख़राब हो सकते हैं, और फ्लावर बहुत आते हैं इस खाद से। इसीलिए मैंने फ्रेंड्स अभी इस खाद का यूज़ किया है। और ये भी तो इतना मतलब सर्दी नहीं, गर्मी नहीं है, ठंड भी है, थोड़ी थोड़ी सी शाम को हो जाती है, और अच्छा मौसम है। तो ऐसे मौसम में आप खाद डाल सकते हैं। जब ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो आप फर्टिलाइज़र या खाद कोई भी यूज बिल्कुल भी ना करें, सिर्फ पानी का ही यूज़ करें। और जो भी खाद अगर आपको बनानी है तो आप गर्मी में ठंडी खाद का
इस्तेमाल करें। ठंडी खाद से आपके प्लांट बहुत अच्छे हरे भरे और ग्रोथ अच्छे से करेंगे। तो इस तरह से आप खाद डाल सकते हैं, अभी ठंड के टाइम पर डाल सकते हैं। तो इसलिए फ्रेंड्स ये वाली खाद मैंने डाल दी है आखिरी बार अपने प्लांट पर। तो देखिए यहाँ पर पिटोनिया पर बहुत प्यारे से फ्लावर खिले हैं। तो इस तरह से आप जो मैं आपको टिप बताती हूँ, जो खाद बताती हूँ, उसको आप अगर यूज़ करेंगे तो आपके प्लांट भी इसी तरह से हेल्दी होंगे और आपका जो गार्डन है वो भी बहुत अच्छे से हरा भरा और ग्रीन दिखेगा आपको। तो फ्रेंड्स मैंने दे दी है अपने सारे प्लांट में खाद। अगर आपको ये वाली खाद डालनी है और बनानी है तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और बिल्कुल ऑर्गेनिक खाद है और मेरा जो गार्डन है वो पूरा का पूरा किचन वेस्ट का है। तो ऑर्गेनिक ही खाद में हमेशा प्लांट में डालती हूँ और आप मेरी प्लांट की ग्रोथ भी देख सकते हैं, बहुत अच्छे से ग्रोथ होगी। तो ये वाली खाद आपको डालनी है तो मैं लिंक दे दूँगी ये कौन सी खाद है। तो फ्रेंड्स आज मैंने ये जो खाद डाली है तो गर्मी का सबसे लास्ट ये महीना है, तो अब गर्मी शुरू हो जाएगी। तो इसलिए वो खाद जो आज मैंने डाली है ये खाद गर्मी में बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते हैं। गर्मी में हमेशा आपको ठंडी खाद यूज़ करनी चाहिए। तो अगर आप ये वाली खाद गर्मी में यूज़ करेंगे तो आपके प्लांट जल सकते हैं और ख़राब हो सकते हैं और फ्लावर बहुत आते हैं इस खाद से। इसीलिए मैंने फ्रेंड्स अभी इस खाद का यूज़ किया है। और ये भी तो इतना मतलब सर्दी नहीं, गर्मी नहीं है, ठंड भी है, थोड़ी थोड़ी सी शाम को हो जाती है और अच्छा मौसम है। तो ऐसे मौसम में आप खाद डाल सकते हैं। जब ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो आप फर्टिलाइज़र या खाद कोई भी यूज बिल्कुल भी ना करें, सिर्फ पानी का ही यूज़ करें। और जो भी खाद अगर आपको बनानी है तो आप गर्मी में ठंडी खाद का इस्तेमाल करें। ठंडी खाद से आपके प्लांट बहुत अच्छे हरे भरे और ग्रोथ अच्छे से करेंगे। तो इस तरह से आप खाद डाल सकते हैं, अभी ठंड के टाइम पर डाल सकते हैं। तो इसलिए फ्रेंड्स ये वाली खाद मैंने डाल दी है आखिरी बार अपने प्लांट पर। तो देखिए यहाँ पर पिटोनिया पर बहुत प्यारे से फ्लावर खिले हैं। तो इस तरह से आप जो मैं आपको टिप बताती हूँ, जो खाद बताती हूँ, उसको आप अगर यूज़ करेंगे तो आपके प्लांट भी इसी तरह से हेल्दी होंगे और आपका जो गार्डन है वो भी बहुत अच्छे से हरा भरा और ग्रीन दिखेगा आपको। आज मैंने जो खाद डाली है वो खाद आप इंडोर प्लांट हो, आउटडोर प्लांट हो, किसी में भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए आप मेरी तुलसी मैया हैं, कितने अच्छे से ग्रोथ हो रही है इनकी। और जो तुलसी मैया होती हैं उनमें आप कभी भी फर्टिलाइज़र ना दीजिए, सिर्फ आप इस तरह से इनकी पिंचिंग कीजिए। देखिए यहाँ से आप पिंच कर सकते हैं। जब भी इसके बीज बन जाए तो बीज बिल्कुल भी मतलब निकाल दीजिए आप, और बीज जहाँ से लगे हैं उसके नीचे वाली टिप को आप कट कीजिए, तभी आपकी तुलसी मैया बहुत घनी हो जाएंगी और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी। देखिए सर्दी में फ्रेंड्स बहुत लोगों की ख़राब हो जाती हैं और हमारी देखिए आप छोटी वाली भी तुलसी मैया ऐसी के ऐसी हरी है। तो आप इस तरह से जो मैं टिप बता रही हूँ इसको आप फॉलो करते रहिए, तो आपकी तुलसी मैया भी कभी भी ख़राब नहीं होंगी। सर्दियों में तो आप इनको चुन्नी से कवर कर दीजिए अच्छी तरह से, इनके ऊपर पाला ना पड़े। तो इसलिए हमारी ये तुलसी मैया अच्छे से है। इनको मैंने पूरा कवर कर दिया था कपड़े से और वो मैंने आपको बताया भी था वीडियो में। तो इस तरह से आप मेरी तुलसी मैया की हेल्थ देख सकते हैं। ना तो मैं कोई फर्टिलाइज़र डालती हूँ और ना ही कोई खाद, सिर्फ बालू मिट्टी में मैंने तुलसी मैया लगा रखी है। और सोमवार और शुक्रवार को मैं डालती हूँ दूध देना बहुत आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। तुलसी मैया पर दूध चढ़ाना बहुत ही शुभ होता है। तो ये काम आप करते रहेंगे तो वो हमारे तुलसी मैया को दूध से ही इतनी अच्छी ग्रोथ, चाहे वो आप तुलसी मैया को जो दूध देते हैं तो वो फर्टिलाइजर ही हो जाता है। तो उस दूध की वजह से ही आप ग्रोथ देख सकते हैं कितने अच्छे से
है। और इनका आप पत्ता खा सकते हैं, बहुत ही ये मेडिसिन होती हैं। तुलसी मैया मेडिसिन में भी काम आती है इनके पत्ते। तो आप एक पत्ता सुबह खा सकते हैं, और वैसे भी आपको पूजा करने के बाद एक पत्ता खा लेना चाहिए, बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसे ऐसे मतलब हमारे घर में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो बताते हैं। देखिए आप मेरे प्लांट की ग्रोथ। तो फ्रेंड्स मैं ऑर्गेनाइक की खाद यूज़ करती हूँ हमेशा, घर की बनी हुई खाद। जैसे उपले की खाद, आप अभी गर्मियों के लिए जो उपला होता है उससे आप खाद तैयार कर सकते हैं। तो जब भी मैं उपले की खाद तैयार करूँगी तो आपके साथ में शेयर करूँगी कि किस तरह से मैं उपले की खाद बनाती हूँ। देखिए आप मेरे प्लांट की ग्रोथ देख सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स इतने अच्छे से फ्लावर आए हुए हैं, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। देखिए शाम का टाइम है और कितने अच्छे से फ्लावर खिले हुए हैं। मेरे इस गुलाब पर 4 से 5 रोज खिलते हैं, लेकिन फ्रेंड्स मैं सुबह पूजा करती हूँ तो इनको मैं निकाल लेती हूँ फ्लावर को, और अपने भगवान को, माता रानी को, सबको अर्पण कर देती हूँ। तो देखिए अभी एक बचा हुआ है, तो ये मैंने बचाया हुआ है इसलिए कि मेरे गार्डन में भी होना चाहिए फ्लावर, तो बहुत सुंदर लगता है इसलिए। अब देखिए यहाँ पर भी फ्लावर ये खिलने वाला है, जब भी खिलेगा तो मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी। और आप ग्रोथ देख सकते हैं आप। तो जो भी मैं फर्टिलाइज़र आपको बताती हूँ उस फर्टिलाइज़र को अगर आप डालेंगे तभी आपके प्लांट भी इसी तरह से ग्रोथ करेंगे। तो फ्रेंड्स कैसा लगा है ये वीडियो? अगर अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।